राधे राधे बच्चों, मैं समर्थ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ही ब्लैक बोर्ड में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही सरल तरीके से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं इनकी पहचान क्या होती है। नंबर 1, इस काल के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में कार्य जारी था और समाप्त नहीं हुआ था। ओके। नंबर 2, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इस काल के वाक्य से क्या ज्ञात होता है कि जो हमारा पास्ट में कार्य हो रहा था वह कंटिन्यू था, वह समाप्त यानी कि खत्म नहीं हुआ था। और इन वाक्यों के अंत में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है रहा है, रही है और रहे हैं, उसी प्रकार से इन वाक्यों के अंत में आता है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे मैं कल यात्रा पर जा रहा था। नंबर 2, तुम खाना खा रही थी। तो इन दोनों वाक्यों से यही ज्ञात हो रहा है ना कि कार्य पास्ट में कंटिन्यू था। और इनके एंड में क्या आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है रहा था और यहाँ आ रहा है रही थी। अब जानते हैं इसके नियम को। नियम जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो उसके नियम को जान लेते हैं। सबसे पहले आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन कर्ता सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन कर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते थे आई के साथ एम का। उस प्रकार से यहाँ आई के लिए कोई स्पेशल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ आई के साथ हमें किसका ही यूज़ करना है तो वॉज का। किसका यूज़ करना है, आई के साथ भी वॉज का। और ही, शी और इट एवं एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करना है, वॉज का। तो इन पांचों के साथ में वॉज का और इन चारों के साथ में वर का। ठीक है, आशा है बच्चों आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि है मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब सर ये मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रिया। किसी भी कार्य को करना वह हमारी मुख्य क्रिया होती है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ हमारी मुख्य क्रिया है खेलना। मुख्य क्रिया क्या है हमारी, खेलना। ठीक है, इसी प्रकार से होती हैं मुख्य क्रियाएं खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। प्रॉपर तरीके से भी आपको आगे बताएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उससे पहले इन्हें देख लेते हैं एक बार। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था। रहा था आ गया तो हम क्या समझ जाएंगे, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। तो वह के लिए हमने क्या प्रयोग किया है, ही। और पास्ट कंटिन्यूअस में ही के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज। तो ही वॉज। फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है खेलना, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे प्ले का। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्ले का। और मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो प्लेइंग, क्या हो गया ये, प्लेइंग। और हमारा फिर ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यू। तुम के लिए क्या यूज़ किया है, यू। और यू के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ करेंगे, तो वर। यू के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, वर। इसके बाद में हमारी मेन वर्ब यानी कि पढ़ना, मुख्य क्रिया पढ़ना। पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीड। और मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, तो आईएनजी।
तो ये हो गया हमारा रीडिंग। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो किताब, द बुक। आशा है आपको इस स्लाइड में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी और अब बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यह स्लाइड है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण अथवा सकारात्मक वाक्य। साधारण अथवा सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य होते क्या हैं। तो जिन वाक्यों में नकारात्मकता तथा प्रश्न का बोध ना हो वह साधारण वाक्य होते हैं। कैसे? तो कोई भी वाक्य जिसमें ना तो कोई हमसे प्रश्न पूछा जाए और ना ही उस वाक्य में किसी प्रकार से नकारात्मकता व्यक्त की जाए, वह वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? साधारण वाक्य। इनके दो एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता खाना खा रही थी। तो इन दोनों ही वाक्यों में आपको ना तो किसी प्रकार का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता। ठीक है, जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। कब? जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। उसके बाद में वॉज वर्ब। वॉज वर्ब, इनको हम क्या भी बोलते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में ही क्या जोड़ना है? ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं जिससे कि आपको हमारा ये वर्ड ऑर्डर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल है सिंगुलर के लिए, तो सीता खाना खा रही थी। सीता खाना खा रही थी। तो सीता के लिए तो हमने यूज़ किया है सीता, ये रहा। सीता कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज। इन दोनों में से क्या यूज़ करेंगे? वॉज। ये रहा वॉज। उसके बाद में इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? ये रही खाना। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है ईट का। लेकिन मेन वर्ब के बाद में हमें क्या भी लगाना है? तो ing भी लगाना है। इस वजह से हो गया ये ईटिंग। और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट तो द फूड। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हम फुटबॉल खेल रहे थे। हम फुटबॉल खेल रहे थे। हम के लिए प्रयोग किया है हमने वी का। हम के लिए प्रयोग किया है वी का। और वी के साथ में क्या यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? तो वर। और फिर हमारी वर के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले क्या है? खेलना। तो मेन वर्ब प्ले। प्ले के बाद में ing, तो प्लेइंग। फिर ये फुटबॉल बचा है ना इस सेंटेंस में बस, तो फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा है बच्चों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। यह वाक्य नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? आइए सबसे पहले यही जानते हैं। तो जिन वाक्यों से नकारात्मकता का बोध होता है। अब सर ये नकारात्मकता क्या होती है? अरे टेंशन नहीं लीजिए, ये इसका सरल रूप दे रखा है। तो जिन वाक्यों के मध्य में नहीं शब्द आता है। आप सीधी सी बात ध्यान रखिए कि जिन वाक्यों के मध्य में क्या आएगा? बीच में नहीं शब्द आएगा, वो कैसे वाक्य होंगे? नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे राघव हॉकी नहीं खेल रहा था। तो इस सेंटेंस में बीच में क्या आ गया? हॉकी के बाद में ये शब्द आ गया ना हमारा नहीं। तो इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। वर्ड ऑर्डर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज और वर, और यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ा था जो कि था नहीं, तो उसकी हम इंग्लिश लाएंगे नॉट। फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उसके बाद में ing जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसके दो एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे अपने वर्ड ऑर्डर को, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे। तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे। तो इस सेंटेंस में नहीं भी है और रहे थे भी है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे सर पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इस वर्ड ऑर्डर के द्वारा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए हमने क्या यूज़ किया? यू। क्या यूज़ किया? यू। फिर वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? यूज़ होगी? वर। तो यू वर। उसके बाद में नॉट, किसके लिए? नहीं शब्द के लिए, ये आ गया नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब है हमारी जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। तो गो। गो के बाद में आईएनजी जोड़ देंगे किसमें? मेन वर्ब में ही, तो गोइंग हो गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा है हमारा? दिल्ली। तो टू दिल्ली प्लस फुल स्टॉप। जानते हैं इसके अगले सेंटेंस को या एग्जाम्पल को। सोनिया पत्र नहीं लिख रही थी। सोनिया पत्र नहीं लिख रही थी। ये रहा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट क्या है? सोनिया। तो ये रहा सोनिया। सिंगुलर है ना, सोनिया एक वचन करता है, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया है? वॉज। और ये नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे? नॉट। तो वॉज नॉट। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया लिखना। ये रहा राइट, लेकिन इसमें क्या जोड़नी थी? आईएनजी। इस वजह से ये हो गया राइटिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र और लेटर। फुल स्टॉप। आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले जानते हैं कि ये वाक्य होते कैसे हैं। तो इन वाक्यों के दो प्रकार होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो प्रकार होते हैं। पहले होते हैं यस नो टाइप, दूसरे होते हैं क्वेश्चन टाइप। तो जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो, किससे हो? क्या शब्द से, वह वाक्य कौन से होते हैं? यस नो टाइप। जैसे क्या राम ने खाना खाया, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे क्वेश्चन टाइप, जिनमें कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाक्य के मध्य या बीच में आएंगे। किस में आएंगे? बीच में। वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस, ठीक है। अब आइए जानते हैं टाइप 1 सेंटेंसेस या यस नो टाइप सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वॉज एवं वर हमारी जो कि है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य या वाक्य किससे प्रारंभ हो? क्या से। किससे प्रारंभ हो? क्या से। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब या वॉज और वर। किसके अनुसार? सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार। किससे पहले लगाएंगे? तो सब्जेक्ट से पहले। आइए जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को, जिससे कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। वर्ड ऑर्डर में क्या है? सबसे पहले वॉज और वर, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट कब? जब हिंदी वाक्य में नहीं दिया होगा तब नॉट का उपयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के ही साथ में क्या जोड़ना है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना मस्ट है। अब इस वर्ड ऑर्डर को इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा बड़े ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। क्या तुम बाजार जा रहे थे? वाक्य किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो कि है वर। वर क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तो तुम यानी कि यू के अकॉर्डिंग वर, इस वजह से वर। उसके बाद में सब्जेक्ट तो यू। फिर क्या है? नॉट। नॉट हिंदी में कहीं नहीं है, नहीं, तो इस वजह से नॉट नहीं लगाया। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गो। और गो में ही क्या जोड़ना है? आईएनजी, तो गोइंग।
फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बचा क्या है सेंटेंस में, बाजार, टू मार्केट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या राम मंदिर नहीं जा रहा था? क्या राम मंदिर नहीं जा रहा था? क्या के लिए हमने यूज किया है, वॉज। क्या के लिए हमने क्या यूज किया है, वॉज। किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। राम कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वॉज राम। इस वाक्य में नहीं आ गया, तो नहीं के लिए हमने वर्ड ऑर्डर में बता रखा है, नोट लगा देंगे किसके बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। वाज राम नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब, उसमें भी क्या है, जाना, तो गो, और उसमें ही क्या लगा देना है हमें, आईएनजी, गोइंग। और हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट तो मंदिर टू टेम्पल प्लस क्वेश्चन मार्क। आशा है बच्चों आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के यस नो टाइप सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यह स्लाइड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही अगले प्रकार के बारे में। हमने आपको बताया था ना, जब प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये कहाँ प्रयोग हो, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रयोग हो। कहाँ प्रयोग हो, बीच में, तब वाक्य कैसा होगा, क्वेश्चन टाइप। आइए जानते हैं इनको बनाने का तरीका। यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये आ गए ना, कब, कहाँ, क्यों और कैसे आदि, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के कहाँ आए, बीच में, तो उस शब्द की अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सबसे पहले आती है। मतलब सर, मतलब आइए जानते हैं इसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे तुम पढ़ाई क्यों कर रहे थे, ये आ गया ना हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में, क्यों, क्या है, ये रहा क्यों। तो जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इस प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो होगी वो सबसे पहले प्रयोग करेंगे, वो सबसे पहले प्रयोग करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हमने दे रखा है, मोहन आगरा क्यों जा रहा था। आइए जानते हैं अब इसके वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। यहाँ पर भी नॉट का सेम रूल लगेगा जो कि हिंदी वाक्य में अगर नहीं दिया होगा तो नॉट का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना। उसके बाद में मेन वर्ब या मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरगेटिव सेंटेंसेस में। इस वर्ड ऑर्डर को समझाने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल्स का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल, मोहन आगरा क्यों जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। मोहन आगरा क्यों जा रहा था। सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है, ये रहा मध्य में क्यों शब्द, मध्य में क्यों शब्द। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश यूज करेंगे हम वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज, जो कि है वॉज। किसके अकॉर्डिंग लगाइए वॉज, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ये उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मोहन यानी कि सब्जेक्ट। नोट नहीं है इस सेंटेंस में, तो उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है, जाना, जिसके लिए हम प्रयोग करेंगे गो, और उसी में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि आगरा, तो टू आगरा। और सबसे अंत में बचा क्वेश्चन मार्क, ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। यहाँ पर भी मध्य में आ गया ये क्वेश्चन शब्द क्यों। आइए इसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं और अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्यों के लिए हम यूज़ करेंगे वाई का, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि है वर क्यों है,
सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो इस वजह से यू के लिए हमने क्या प्रयोग किया, वर, यू वाई वर। फिर तुम के लिए यू, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है यहाँ पर, नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो नॉट, नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, खाना, ईटिंग, ईटिंग क्यों, क्योंकि आईएनजी भी जोड़ना है बाद में। उसके बाद में हमारा बचा हुआ सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, तो द फूड। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन मार्क। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारे या आपके अपने चैनल ई ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।